स्टोर। पुराने पर्शिया के एक पुराने शहर में अली बाबा नामक एक लकड़हारा रहता था। एक दिन जंगल में उसने लुटेरों के एक गिरोह को लूट के माल के साथ कहीं जाते देखा। वो भी चोरी छिपे उनका पीछा करने लगा। लुटेरे एक गुफा के नज़दीक जाकर रुक गए। गिरोह का सरदार गुफा के ठीक सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। उस जादुई गुफा का दरवाज़ा खुल गया और सभी 40 लुटेरे अंदर प्रवेश कर गए। चुराए हुए खजाने को अंदर रख लुटेरे गुफा से बाहर निकल आए। सरदार फिर चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया। लुटेरों के जाते ही अली बाबा उस गुफा के सामने आया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुलते ही अली बाबा गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और देखा कि उसके सामने विशाल खजाना पड़ा हुआ है। उसने सोने के सिक्कों से भरे कुछ बोरे उठाए और घर लौट आया। अली बाबा ने उस खजाने की मदद से एक बड़ा घर खरीदा और अपने लिए नौकर चाकर भी रख लिए। उसका भाई कासिम लालची और चालाक इंसान था। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अली बाबा के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है और उसने अली बाबा पर दबाव डालकर सारी सच्चाई उगलवा ली। अली बाबा ने उसे जंगल में स्थित जादुई गुफा के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन कासिम उस गुफा में खजाने को चुराने की नीयत से जा पहुंचा, पर वह लुटेरों द्वारा पकड़ लिया गया। लुटेरों ने उसे मार डाला। शाम हो गई पर कासिम घर नहीं लौटा। भाई के घर ना लौटने पर अली बाबा फिक्रमंद हो उठा। उसने देखा कि उसके भाई की लाश जमीन पर पड़ी है। वह उसकी लाश को चुपचाप घर ले आया। उसने अपनी सेविका मरजीना को बुलाया और एक दर्जी ढूंढकर लाने को कहा जो उसके भाई की लाश के जख्मों को सी सके, ताकि वो बिना किसी की नज़र में आए अपने भाई को दफना सके। मरजीना ने एक कुशल दर्जी को खोज निकाला। सावधानी पूर्वक उसने दर्जी की आंखों में पट्टी बांधी और घर ले आई। दर्जी ने कासिम के शव के सभी घावों को सील दिया। मरजीना ने उस दर्जी को सोने की मुहरों वाली एक थैली दी और उसे वापस उसकी दुकान तक छोड़ आई। कासिम के शव को गुफा में ना देख लुटेरे समझ गए कि किसी को गुफा के रहस्य का पता चल गया है। लुटेरों के सरदार ने उस छिपे दुश्मन का पता लगाने के लिए अपने एक जासूस को शहर में भेज दिया। उस लुटेरे ने उस दर्जी को ढूंढ निकाला जिसने कासिम की लाश की सिलाई की थी। उसने अंदाजे से अली बाबा के घर को पहचान लिया। लुटेरे ने घर के दरवाजे पर एक निशान बना दिया और अपने साथियों को बताने के लिए वापस लौट गया। मरजीना ने जब दरवाजे पर उस निशान को देखा तो वो फौरन उस खतरे को भाप गई। उसने लुटेरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस गली के हर घर के दरवाजे पर वैसा ही निशान बना दिया। लुटेरे वापस आए पर अली बाबा के घर को ढूंढने में असफल रहे और निराश होकर लौट गए। लुटेरों के सरदार ने शहर में फिर जासूस भेज दिए और आखिर उन्होंने अली बाबा की सारी सच्चाई पता लगा ली। सरदार ने एक अमीर तेल बेचने वाले का वेश बना लिया। उसने 40 तेल के मर्तबान खरीदे। उसमें से एक मर्तबान को तेल से भर दिया और अपने साथियों को बाकी मर्तबानों के अंदर छुपने को कहा। सरदार अली बाबा से मिला और उसने अली बाबा के सामने एक आकर्षक व्यापारिक प्रस्ताव रखा जिसे अली बाबा ठुकरा ना पाया। उसकी चाल में फंसकर अली बाबा ने सरदार को रात के खाने के लिए आमंत्रित कर लिया।
सरदार अपने 40 मर्तबानों सहित अली बाबा के घर पर जा पहुंचा। मर्जीना को उस तेल व्यापारी पर संदेह हो गया था, इसलिए उसने तेल के मर्तबानों को खुद जांचने का निर्णय लिया। उसने पाया कि तेल सिर्फ एक मर्तबान में है, बाकियों के अंदर सशस्त्र लुटेरे छिपे हुए हैं। वो फौरन लुटेरों की योजना समझ गई। उसने आखिरी मर्तबान के तेल को गर्म किया और उस खौलते तेल को थोड़ा थोड़ा बाकी मर्तबानों के अंदर डाल दिया। खोलते तेल के पड़ते ही सभी लुटेरे मारे गए। फिर मर्जीना ने अली बाबा को उस 40 चोर के भयानक योजना के बारे में सब बता दिया। सारी बात जानकर अली बाबा ने मर्जीना को निर्देश दिया कि वो रात के खाने के बाद लुटेरों के सरदार के सामने अपने नृत्य का प्रदर्शन करे। उसने अपने मेहमान के सामने शानदार दावत परोसी। रात के भोजन के बाद सरदार ने अपने लोगों को इशारा किया कि वे मर्तबानों से बाहर आ जाएं, पर कोई बाहर नहीं आया। किसी को बाहर आता ना देख सरदार परेशान हो गया और उनके बारे में पता लगाने के लिए वहां से निकलना चाहा, पर असफल रहा क्योंकि मर्जीना का नृत्य शुरू हो चुका था। अपने नृत्य के प्रदर्शन के दौरान ही अली बाबा ने बहादुर मर्जीना की मदद से लुटेरों के सरदार का भी काम तमाम कर दिया। अली बाबा मर्जीना से अत्यंत प्रसन्न था। उसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से उसकी और उसके परिवार की जान बचाई थी। उसने उससे कहा, तुम मेरे भतीजे के लिए बिल्कुल योग्य दुल्हन हो। क्या तुम उसे अपना दूल्हा बनाना पसंद करोगी? मर्जीना खुशी खुशी राजी हो गई। उसने कासिम के बेटे से शादी कर ली। उसके बाद सभी एक खुशहाल और शांत जिंदगी बिताने लगे। धन्यवाद।